क्लास 7th। हम आगे चलते हैं लेट्स ट्राई 1 के बाद लेट्स फाइंड आउट में। इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से रिमाइंड कर लो, इंटीजर्स का मतलब है नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्लियर रखें दिमाग में। इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में, प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई होती है कि नहीं होती हैं। इंटीजर्स जो हैं वो वेरियस ऑपरेशंस में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उन पर अप्लाई होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो आप देखें ज़रा कि जब दो इंटीजर्स को आप प्लस करते हो, क्लोजर प्रॉपर्टीज ये होती है कि अगर ये दो नंबर्स एक ही सेट में से लिए गए हैं तो इनका जो एडिशन है वो सेम सेट से होना चाहिए, यानी ये दोनों ऐड करोगे तो यू विल गेट अ इंटीजर अगेन। ठीक है, अगर आपको इनको ऐड करके यही मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है, तो इसका मतलब है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो अगर एडिशन ऑपरेशन है तो इसमें ये क्लोज्ड होते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में जब आप 9 - 2 करेंगे तो 7 आ रहा है, 7 इज इंटीजर। 12 - -18 करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, इवन नेगेटिव भी आएगा तो भी, 0 आएगा तो भी, हर केस में ये इंटीजर जो है वो मिल रहा है हमें दो नंबर्स को माइनस करने के बाद। तो इसका मतलब हुआ कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर एनी टू इंटीजर्स। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में और एडिशन दोनों के केस में ये क्लोज है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, हमें केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही जानना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इसमें अब आ जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम दो नंबर्स पर, इस तरह से होता है कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि दो नंबर्स में कोई भी ऑपरेटर यूज कीजिए, सपोज प्लस हो रहे हैं, तो इनका सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी अगर प्लस करेंगे तो दोनों का नंबर सेम आना चाहिए। कोई भी एग्जांपल आप इसमें ले लेंगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। 12 + -3 करेंगे या -3 + 12 करेंगे, उन दोनों ही केसेस में इनके आंसर सेम आएंगे। आप इन्हें चेक करिएगा, इन नंबर्स को। -8 और -9 को ऐड करेंगे तो भी 17 आएगा, और -8 और -9 और -8 को प्लस करेंगे तो भी -17 ही आएगा। इट मीन्स कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, है ना। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में जाएंगे अगर, तो सब्ट्रैक्शन में भी इनका सीक्वेंस चेंज करके क्या आंसर सेम आ रहे हैं। तो आप ही कोई एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे -7 - 5 कर देंगे तो -7 + 5 कर देंगे तो माइनस का 2 आ रहा है, और -7 बाद में लिखा, 5 पहले लिखा। ठीक है, तो ये -2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, अगर इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि ये इंटीजर्स जो हैं उनके दो आंसर्स आएंगे, LHS साइड का दूसरा और RHS साइड का दूसरा। तो हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 3 नंबर्स लेते हैं हम, A, B और C या X, Y, Z। अगर हम इनमें प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर देखना चाहते हैं कि एडिशन के अंदर जो इंटीजर हैं वो एसोसिएटिव हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटीजर्स में 2 इंटीजर्स को पहले, जो ब्रैकेट में होता है उसको पहले ऐड करते हैं। तो जो ब्रैकेट में है उसको ऐड कर लेंगे, उसमें फिर जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ऐड करें, या ब्रैकेट में मैंने XY ले लिया इस बार, इन दोनों को ऐड करें, फिर इसको Z में प्लस करें। दोनों केस में अगर आंसर सेम है, इफ़ द आंसर इज सेम इन बोथ द केसेस, यू विल से कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ठीक है, तो इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम माइनस करके उसके लिए लेंगे, तो जैसे मैंने 3 नंबर्स लिए 15, 20 और 30, पहले 20, 30 को ऐड किया, ये तो प्लस में हो रहा है, माइनस वाला का। ये देखें, सब्ट्रैक्शन में X 10 ले लिया, Y 20 ले लिया और Z 30।
तो x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड इस तरह से हो। आप देखें कि पहले केस में -40 आ रहा आंसर, दूसरे केस में आ रहा है 20, तो इसका मतलब है ये इक्वल नहीं आ रहे, तो आप कहेंगे कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव इन सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। तो आप इन्हीं को देख के नोट्स बना लें अपने। इसके बाद एक टॉपिक और है, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं क्योंकि हम इसको किसी में भी ऐड कर दें या उससे पहले ऐड कर दें या उसके बाद ऐड कर दें, आंसर सेम रहेगा। इस तो ज़ीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद लेट्स ट्राई शुरू होता है। आप क्या करेंगे इसमें, आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, इसमें क्लोजर के बारे में भी लिखेंगे। मैंने बताया ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप इसमें लिख दीजिए। पहले एक एग्जांपल आपको करना पड़ेगा, एग्जांपल के बाद लिख लीजिए कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन फॉर एनी टू इंटीजर्स, इतना होता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तो इसमें भी आप एक एग्जांपल दे देंगे और नीचे लिख देंगे ये वाला इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी यही करेंगे, पहले एग्जांपल जैसे ये लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, फिर एक एग्जांपल दे देंगे, और लास्ट में लिख देंगे कि इसमें भी लिखा हुआ था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ये लिखा है इसमें लिखेंगे इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन बट इंटीजर्स आर नॉट, हम लोग कम्यूटेटिव, हाँ इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी आप पहले ये एग्जांपल दोगे, फिर इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल इस सिंबल, ये जो सिंबल्स हैं इनके हिसाब से एक एग्जांपल इससे लिखोगे, और दोनों इक्वल अगर आ रहे हैं तो कहेंगे कि एसोसिएटिव है, और जब माइनस करेंगे तो ये इसको शो करेंगे इस तरह से शो करेंगे सब्ट्रैक्शन में, और इसमें ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आप लिखेंगे कि वी कैन कंक्लूड दैट द सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, और फिर एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो इतने नोट्स आपको तैयार करने हैं। आपका आज का वर्क यही है कि आप ये नोट्स पूरे तैयार करके इनकी एक पिक खींच के व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद लेट्स ट्राई 2 मैं कल शुरू करूँगा। आज आपका होमवर्क यही है कि आप इतने नोट्स बना के मुझे सेंड करिए।